बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अहमद बिलाल साहब। इनसे हम जानेंगे कि कॉलेज से लेके और चैम्बर तक का सफ़र कैसा रहा, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग देखें कि कोई भी इंसान हिम्मत करके हौसले के साथ ज़िंदगी को आगे लेके चले तो कहीं तक वो पहुंच सकता है, अपना नाम बना सकता है, अपने बहावलपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकता है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा कि जैसे कॉलेज से आपने शुरू किया और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए जी, मैं आने वाले जितने हमारे यंगस्टर हैं, मैं मेरे ख़्याल में उनके लिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बंदा एक तो मेहनत को बिल्कुल भी दरगुजर ना करे, और दूसरी बात यह है कि कुछ सिस्टम ऐसे होता है कि कहते हैं द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो माहौल ऐसा होता है, जिस माहौल को आप ज्वाइन करते हो वो माहौल आपको इस मकाम पे पहुंचा देता है। माहौल आपका दोस्तों से बनता है, रिश्तेदारों से बनता है, घर से बनता है, आपकी किताबों से बनता है, वो एक माहौल है। तो उस नाते से मैं तवक्को करता हूँ जो हमारे यंगस्टर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी तौफीक दे। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बहावलपुर का नाम उजागर करना चाहता हूँ। जी वेरी गुड हो गया। सर ये बताइएगा जैसे कि आपका जज्बा मोराल बिल्कुल हाई है, उन नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं उनको समझाने के लिए जो कहते हैं जी बस अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सहूलत नहीं है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज ये है जी कि ये इब्तदा होती है अपने घर से। घर ऐसे होती है कि पहले हमारा स्टार्ट होता है पेरेंट्स से। हम अपने जो तरबियत होती है उस नाते से पहले पेरेंट्स का हम कहा माने, उनकी खिदमत करें अगर मौका मिले, फिर अपने मोहल्ले को देखें, फिर अपने शहर को देखें, फिर अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है जो आपसे अच्छा हो सकता है। ये नहीं है कि आप पैसे के बलबूते पे जा रहे हैं या आप किसी पार्टी के बलबूते पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में खुद एक तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होता है और दूसरा दुनिया भी खुश होती है। आप जहाँ बैठे हैं कोशिश करें आपसे कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हो दूसरों के लिए, आपके लिए अल्लाह अच्छा करेगा। मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रिजल्ट दिया। ठीक फरमा रहे सर, अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला जो है उसका लाजमी सिला देता है। जी, मेरा ऐसे ये कह दें कि खुशनसीबी है कि मैं बहावलपुर की एक वेल नोन फैमिली, सोशल फैमिली, लिटरेरी फैमिली, रिलीजियस फैमिली है, मेरा उससे ताल्लुक़ है। यहाँ हकीम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब जो एडवाइज़र रह गए, हेल्थ एडवाइज़र टू नवाब साहब हमारी स्टेट के दौर में रह गए, तो हमारी फैमिली में जजेस भी हुए, हमारी फैमिली में सोशल वर्क ज़्यादा हुआ, तो इस्लामिक काम भी हमारी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही टुवर्ड्स बहावलपुर, जिसमें हमारे दादा अबू ने कोई 100 मास्ट बनाई थी, कंस्ट्रक्शन की थी, तो उसकी वो अभी तक सिलसिले उनके चले हुए हैं। उनकी सुपरवाइजरी अब मेरे सुपुर्द हुई है, तो मैं उनकी लुक आफ्टर कर रहा हूँ बैठ के। इसी तरीके से लोग गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं जो चलते हैं। मैं और तो और मैंने जो काम शुरू से लेकर अब तक बड़ों को करते देखा है कि भाई दूसरों के लिए अच्छा कर जाओ। अल्लाह का करम है कि मैं उन रास्तों पे चला हुआ हूँ। एक तो और कोई बूढ़ा बंदा अगर उसका बिजली का बिल भी जमा करवाना है बैंक में, कोई पैसे नहीं लगते। आप बूढ़े बंदे के घरों में जाके उनके बिजली के बिल लेके बैंकों में जमा करवा के उनको रसीदें वापस दें, वो आपको दुआएं देंगे। उन दुआओं के सिले में अल्लाह तबारक व तआला आपके रास्ते सही करेगा, आपको मकाम बुलंद पे लेके जाएगा। लेकिन एक मोटिवेट ज़रूर होना चाहिए बंदे को। इफ़ ही इज़ मोटिवेटेड कि उसने कुछ करना है वो कर जाएगा, और करना चाहिए बंदे को। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, हर किसी की ज़िंदगी में एक रोल मॉडल होता है। सर आपके क्या रोल मॉडल था, किसको देख के आपको इतनी हिम्मत आई, इतना जज्बा आया? कौन सा हीरो आपके पास था कि जिसको आपने एज आ हीरो समझ के ये काम शुरू किया और इतने हौसले के साथ कर रहे हैं सर? मैंने जी शुरू में मुझे एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं जिस तरीके से इजहार किया कि गरीब लोगों को देखता था, उनकी आवाज़ें बुलंद होती देखता था, चीखो पुकार देखता था, फिर मैं भी उनके साथ किसी हद तक पार्ट रहा। तो लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इनके लिए, लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए क्या कुछ किया जाए। चुनाचे मैंने अपने छोटा, मतलब कि मैं 7-8 क्लास में पढ़ता था, मैंने यूथ मूवमेंट के नाम से एक तंजीम बाकायदा इंट्रोड्यूस कराई। उसकी सरपरस्ती थी
اپنا یہ ہمارے کرشی آفتاب احمد کرشی صاحب جو کرشی دواخانے سے مشہور ہے، وہ بہاولپور آئے تھے. انہوں نے نوجوانوں کو باقاعدہ سلیکٹ کیا، موٹیویٹ کیا کہ جو خود بخود اپنے سورسز سے کام کرنا چاہتے ہیں غریبوں کا، تو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے ہم ان کو گائیڈ کریں گے، وہ آگے غریبوں کے سپورٹر بنیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ یہی کہتے تھے کہ محلہ ہے، گھر ہے، شہر ہے، جو آپ کا غریب، جو آپ غریبوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اچھا کر سکتے ہو وہ آپ کر کے اچھا کرو، اور اس کی رپورٹنگ ہمیں کرو. لاہور میں ہیڈ آفس لاہور میں تھا. چنانچہ مجھے بہت شوق تھا کہ غریبوں کے کام کر کے پھر میں رائٹ آن کرتا تھا، ان کی اپنی رپورٹنگ سبمٹ کرتا تھا کہ میں نے اس غریب کے ساتھ یہ کیا پریکٹیکلی. تو چنانچہ ان کی دعائیں بھی ساتھ چلی ہیں اور میرے ساتھ ان لوگوں کی گائیڈنس بھی چلی ہے جو ان لوگوں کے لیے کام کرتے چلے آئے تھے اور کرتے چلے آئے ہیں. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہمیں سکھا بہت کچھ کر کے چلے گئے. بالکل سر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا کچھ اچھا کام کر جاتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے سبق سیکھ سکتے ہیں اور آگے ہماری منزلیں آسان ہو سکتی ہیں. سر یہ بتائیے گا امی ابو آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ سر ہاں جی، میرے ساتھ جی، کیونکہ والد صاحب تو میں 7th 6th کلاس میں بلکہ 5th کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو ہماری والدہ صاحبہ ہیں، وہ شروع سے لے کے آج تک میرے ساتھ بہت زیادہ ان کی انسیت ہے. وہ بہت پیار کرتی ہیں، بہت دعائیں دیتی ہیں، اور انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں کہ بلکہ آنے والے وقت میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے مزید بھی بہت اچھا ہو سکا تو میں اچھا کروں گا. جی بالکل، ماں کی جو دعا ہے وہ عرش تک جاتی ہے. سر ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے کچھ میسیج دیں جن کی والدین نہیں ہیں، جن کے پاس ماں ہے، تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دعائیں زیادہ مل سکیں. میرے پاس ماں نہیں ہے سر، مجھے بہت احساس ہوتا ہے. تو ایسے کیا ہم میسیج دیں گے ان کو دیکھنے والوں کے لیے کہ جو خدمت زیادہ کریں، ان کو دیکھیں تاکہ ثواب کی نیت سے دیکھیں؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا اپنی تعلیم کو فوکس کریں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہوں گا کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ مین جو آپ کو دعائیں چلتی ہیں آپ کے پیرنٹس کی چلتی ہیں. حدیث شریف بھی ہے کہ آپ ان کے سامنے اف تک نہ کریں. اور اللہ کا کرم ہے کہ رات ہو دن ہو جو بھی ٹائم ہو، میں اپنی ماں کو روزانہ اتنا ٹائم دیتا ہوں کہ جب تک وہ مجھے دعائیں نہ دیں میں ان کے قدم نہیں چھوڑتا. تو میں تمام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بزرگوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی تو دعائیں ہیں ہی ہیں، اس دنیا میں بھی آنے والی دنیا میں بھی، اور بندہ بھی سرخرو ہوتا ہے. اور باقی رہا تعلیم کا، وہ بھی ایک روحانی استاد ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی دعائیں بھی اپنے ساتھ رکھیں اور تعلیم کو اپنا آنے والے وقت میں اتنا فوکس کریں تعلیم پہ کہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو احمد بلال یہاں تک پہنچا وہ صرف ماں کی دعائیں اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی جو باتیں ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ والدہ کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، تو یہ زیادہ اچیومنٹ یہاں تک جو پہنچی تو زیادہ دعاؤں کا بھی اثر ہے. دیکھیں جی، میں نے ابتدا کوشش کی تھی کہ میں CSS کروں گا. میں نے CSS کے لیے میں نے لاء کیا. لاء میں جانے کی بجائے مجھے یکدم انڈکشن ہو گئی بینک کے اندر. بینک میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ میں نے بینک کو خدا حافظ کہا اور میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینکنگ میں بھی مجھے ایکسٹرا آرڈینری ڈکلیئر کیا. وکلا میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرا بہت اچھا مقام ہے. اور جہاں تک رہا بزنس کمیونٹی میں اور میں بلڈرز اور ڈیولپرز کے طور پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں نے بہاولپور میں اپنے دوستوں کی کوآپریشن اور کچھ دوستوں کو انویسٹر کو بھی بلا کے یہ بہاولپور ٹریڈ سنٹر کو ایک اتنا بڑا انٹروڈیوس کرایا بہاولپور میں، تاکہ یہاں ایک تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ ان کو مل گئی، اور کئیوں کے گھروں کے جو ہیں چراغ روشن ہو گئے. اور اس طرح لوگوں کا ایک یہاں ایسا کوئی سینٹر نہیں تھا بہاولپور میں. میں سوچتا تھا، میرا خواب تھا کہ ایسا ایک کام ہو بہاولپور میں جو بہاولپوریوں کے لیے یادگار ہو. چنانچہ انہوں نے شہر کو چھوڑ کے ایک بہاولپور ٹریڈ سنٹر میں اپنی شاپنگ کا آغاز کیا. آج اللہ کا کرم ہے بہاولپور ٹریڈ سنٹر میں بہت رونق ہے. نہ کہ رونق ہے بلکہ اتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار مہیا ہو رہے ہیں اور ان کے گھر کے چراغ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے لاہور میں بھی میں اپنا ایک کام کر رہا ہوں. اللہ کا کرم ہے وہاں بھی بہت اچھے ملازم ہیں، وہاں بھی لوگوں کی سپورٹنگ ہو رہی ہے. وہ بھی میرا بلڈر سے تعلق ہے، وہاں بھی میں اپنا بلڈرز کے ناطے سے اپنا کام کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اب میں نے ایک اور پروگرام بنایا کہ میں نے سوشل ورک کے طور پر بہاولپور میں کوئی ایسی چیز ڈیلیور کر جاؤں جو میرے آنے والے وقت کے لیے، میرے بہاولپوری کے لیے ایک باعث فخر ہو.
इंशाल्लाह ताला उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। जो मुझे मौका मिला तो मैं बहावलपुर को एक तोहफा दूंगा जो आने वाले लोगों के लिए बाइस फ़ख्र होगा, ताकि बाहर से लोग आएँ, वो यहाँ के देखें कि वाकई बहावलपुर बड़े शहरों के बराबर अब चलता जा रहा है और चलेगा। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। सर ये बताइए कि जैसे मुख्तलिफ जगहों पर आपने काम किया, मुख्तलिफ शोबों में आपने जो काम किया, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि जैसे बहावलपुर में अभी कोई सनतकारी नहीं है। एक अभी आपने बताया कि ये बहावलपुर का जो प्लाजा है, बहावलपुर ट्रेड सेंटर, ये आपने बड़ा अच्छा एक मंसूबा शुरू किया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है रोज़गार कर रहे हैं और आपको दुआएं मिलेंगी। ऐसा ही सर कोई और आइडिया आपके दिमाग में हो और जो आप हमारे देखने वालों को बताएं और वो भी इस पर अमल दरामद करें, तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये देखें कि मैं अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने ज्वाइन किया है। मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इतना काम किया है कि वो कोरोना की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से हम अफेक्टेड रहे 3-4 महीने में, और अल्लाह का करम है वहाँ जो हुनरमंद लोग थे उनको इंट्रोड्यूस कराया अपर साइड पे हमारे पूरे चैम्बर ने। इसी तरीके से हमारा जो वर्कर काम करना चाह रहा है उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई चांस है आपको ये काम करना चाहिए, इसमें आपको मज़ीद बूस्ट मिलेगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ रहे हैं और फारिग हो रहे हैं उनके लिए आने वाले वक्त के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ कोई जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें ताकि जो लोग बच्चे बाहर से आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं और लोकल हैं, बाहर नहीं जा सकते, उनकी इंशाल्लाह ताला अपॉइंटमेंट के नाते से नौकरी के मामले में, तो यहाँ रोज़गार के मामले में वहाँ यहाँ इंडक्शन होगी और वो आइडियल इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही है। और उसकी आज भी मीटिंग थी, हम लाहौर भी होकर आए हैं, इस्लामाबाद भी होकर आए हैं और बजट में भी उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड डिक्लेयर किया है। इंशाल्लाह ताला हम बहावलपुर में बहुत कोशिश है कि इतना अच्छा कर जाएं कि आने वाले वक्त में और कुछ ना हो, जो जूनियर बंदा है वो हमें देख के एक मोटिवेटेड हो और वो ये सोचे कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हम इनवाइट करते हैं यंगस्टर को, आप आएँ, आपके लिए बहुत मौके हैं, आप आगे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहावलपुर भी आगे जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, हमारे देखने वालों को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। जी नाज़रीन, देखा आज का हमारा जो सब्जेक्ट था, आज का जो हीरो था वो आपके सामने कितनी खूबसूरत उसने बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमने बहावलपुर के लिए अपनी जान भी निसावर कर देंगे। यहाँ से हमने मैसेज देना है कि बहावलपुर के जितने नौजवान हैं वो हिम्मत ना हारें और आगे आएँ, अपने जो गोल सेट किए हुए उन गोल को फिक्स करें और उसको अपने टाइम पर अचीव कर लें। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। यहाँ से मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।